माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हिंदी हब विद चेतना में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज फिर एक नए टॉपिक को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है संवाद लेखन, जो कि कक्षा 6 से कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में समाहित है। ये भी आप जानते हैं, कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में संवाद लेखन दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखेंगे। संवाद लेखन क्या होता है, संवाद लेखन का उद्देश्य और महत्व क्या है, इसका सही प्रारूप क्या है, इस कैसे लिखा जाना चाहिए, इसको लिखते समय किस किस सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वह भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ उदाहरण बहुत ही सुंदर चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं और जैसा कि आप जानते हैं, अंत में आपके लिए एमसीक्यूज तो होते ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है संवाद। संवाद जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, सम और वाद। सम का मतलब होता है एक साथ और वाद का अर्थ होता है बोलना, मीन्स मिलकर बातचीत करना और बोलना संवाद कहलाता है। अब संवाद लेखन होता क्या है, आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। मीन्स जो दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं उसे हम संवाद कहते हैं। जब इस बातचीत को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब उसे हम संवाद लेखन कहते हैं। मीन्स जो बातचीत है वो हमारी लिखित रूप में होगी तो वह संवाद लेखन कहलाएगा। शब्द व्युत्पत्ति, शब्द के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि संवाद किन दो शब्दों से मिलकर बना है। संवाद शब्द संस्कृत के सम और वाद शब्द से मिलकर बना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सम का अर्थ है एक साथ और वाद का अर्थ है बोलना या कहना। अतः संवाद का अर्थ है बातचीत करना, दो लोगों के आपस की बात संवाद लेखन कहलाती है। संवाद लेखन क्यों किया जाता है, तो बातचीत को स्थायी रूप देने के लिए संवाद लेखन का उपयोग किया जाता है। मौखिक बातें भुला दी जाती है परंतु लिखित संवाद हमेशा याद रहता है, इसलिए संवाद लेखन किया जाता है। संवाद नाटक, एकांकी, फिल्म आदि में पात्रों की भाषा दिखाने के लिए भी लिखा जाता है। यदि कोई नाटक लिख रहे हैं, कोई एकांकी है, कोई फिल्म है, उसमें पात्रों की भाषा दिखाने के लिए संवाद लेखन का प्रयोग किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भाषा की स्वाभाविकता, उसका प्रवाह, उसकी सजीवता आदि प्रकट करने के लिए भी संवाद लेखन का प्रयोग किया जाता है। किसी समस्या, विचार या भावना को संवाद के माध्यम से स्पष्ट रूप से करने के लिए भी संवाद का प्रयोग किया जाता है। मीन्स कोई समस्या हो, हम उस पर बातचीत कर रहे हैं, विचार या कोई भावना मन में आ रही है, इस हेतु हम बात कर रहे हैं, वो संवाद के माध्यम से ही स्पष्ट किया जाता है। छात्रों में रचनात्मक लेखन और भाषाई कुशलता को विकसित करने के लिए भी संवाद लेखन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। छात्रों को जब ये लिखने के लिए दिया जाता है, बहुत ही अच्छा और भली भांति वो इस पर लिखते हैं। उनके विचार इतने अच्छे होते हैं कि पढ़कर चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तो अभी हमने पढ़ा कि संवाद लेखन क्या होता है, संवाद लेखन किसे कहते हैं। अब संवाद लेखन का प्रारूप और उसको लिखने के क्या नियम है वो भी हम पढ़ते हैं कि इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो संवाद लेखन का प्रारूप, संवाद के विषय का स्पष्ट शीर्षक लिखा जाना चाहिए। मीन्स शीर्षक तो आपको हर किसी में आएगा ही। अगर आप रचनात्मक लेखन कर रहे हैं तो उसमें आपको शीर्षक लिखना ही पड़ता है। जैसे संवाद लिख रहे हैं तो दो मित्रों के बीच की आपस की बातचीत, तो दो मित्रों के बीच संवाद, ये हमारा आज का शीर्षक है। संवाद लेखन करते समय आप सारी चीजें ध्यान रखेंगे, लेकिन बच्चों से मैं कक्ष में कहती रहती हूँ कि जब भी आप संवाद लेखन लिखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा आप विराम चिन्हों का ध्यान रखेंगे। बिना विराम चिन्हों के आपके वाक्य क्लियर
नहीं होंगे, आप क्या बोलना चाहते हैं वह स्पष्ट नहीं होंगे, तो आप जब भी संवाद लिखेंगे आप विराम चिन्हों का ध्यान जरूर रखेंगे। पात्र का नाम, जब दो पात्र हैं, जब दो व्यक्ति हैं, तो हम उसमें उन दोनों को नाम देंगे, दोनों के नाम क्या है, और उसके बाद फिर हम डैश लगाएंगे। जैसे कि हमने लिखा राम, तो राम क्या कह रहा है, हमने निर्देशक चिन्ह लगाया। श्याम क्या कह रहा है, उसके नाम के सामने हमने वापस से यह चिन्ह लगाया। संवाद लेखन में मुख्यतः से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी हम सबसे पहले इसमें करेंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कथन, डैश के बाद पात्र की बातें लिखें और अगली पंक्ति में पात्रों की बातें लिखें। इसकी लंबाई मीन्स ये कितना बड़ा होना चाहिए, तो संवाद 8 से 10 लाइनों में, 12 लाइनों में लिखा जाना चाहिए। अब इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, तो इसकी भाषा सरल, स्वाभाविक और विषय के अनुकूल होना चाहिए। जो विषय, जो टॉपिक हमको दिया गया है, हम उसी के अनुसार, उसी के अनुकूल उस भाषा का प्रयोग करेंगे। अनावश्यक भाषा का, अनावश्यक बातों का समावेश हम उसमें नहीं करेंगे, और बहुत बड़ा हमें संवाद लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो लिखते समय जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो है भाषा सरल, सहज और बोलचाल की होनी चाहिए, मतलब स्वाभाविक होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बनावटी वाक्यों का प्रयोग हमें उसमें नहीं करना चाहिए। हर पात्र के बाद उसमें डैश लगाना अनिवार्य है, यहाँ पर केवल डैश बताया गया है, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आप इसमें विराम चिन्हों का खासकर ध्यान रखेंगे। वाक्य बहुत छोटे हो और प्रभावशाली हो, मीन्स आप जो बात करने जा रहे हैं वो छोटी हो और प्रभावशाली हो, उसका कोई मीनिंग हो। संवाद का आरंभ, उसका मध्य और उसका अंत क्रमबद्ध होना चाहिए, मीन्स सीरियल वाइज सारी चीजें उसमें होनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, आपने शुरुआत कैसे की, आपने अंत कैसा किया, वो सारी बातें, उसका निष्कर्ष निकलकर आना चाहिए। विषय से हटकर अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए, जैसे कि हर बार आपको मैं बताती हूँ। मात्राओं का और विराम चिन्ह, देखिए यहाँ पर आ गया, मात्राएं और विराम चिन्ह का हमें ध्यान रखना चाहिए। संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए, जैसे सच में कोई बातचीत चल रही हो, सच में कोई बात कर रहा हो, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब आप यहाँ पर कुछ दृश्य भी देख सकते हैं संवाद लेखन के, बहुत ही सुंदर पिक्चर लगाए हुए हैं। दो लोगों के आपस की बातचीत चल रही है, जिसमें पहला टॉपिक तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मिलकर पढ़ेंगे, गुड, मिलकर पढ़ेंगे और विश्व की वैश्विक समस्या, मोबाइल, दोनों ही बहुत अच्छे टॉपिक हैं, इस पर आप देख सकते हैं संवाद लेखन किया गया है और इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, दो पात्रों की, दो लोगों के आपस की बीच की बातचीत, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पात्र का नाम दिया है राहुल और फिर यहाँ पर डैश लगाया गया है, ये देखिए। उसके बाद दूसरा है सोहन, मीन्स आप यहाँ पर लाइंस भी काउंट कर सकते हैं, जैसे बच्चों को मैं बार बार कहती भी रहती हूँ कि आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, वो 1 पेज 2 पेज तक भी संवाद लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 8 लाइन में हमारा संवाद लेखन समाप्त हो चुका है और एकदम टू द पॉइंट इसमें बात की गई है। आप इसमें चिन्ह भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और अंत में उसने कोई प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। कॉमा का यूज किया गया है, हाँ राहुल, फिर हमने कुछ बोला और हम रुके, आप विस्तार से देख सकते हैं। ये देखिए, क्या हम मिलकर पढ़ सकते हैं, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, बिल्कुल, शाम को मेरे घर आ जाओ, साथ मिलकर अभ्यास करेंगे। खासकर आप इसमें चिन्हों का ध्यान रखेंगे, टू द पॉइंट बातें की गई है। आइए हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, वैश्विक समस्या पर है ये उदाहरण। माँ और बेटे के बीच की आपस की बातचीत ली गई है, जिसका टॉपिक है मोबाइल फोन पर संवाद, और आप देख सकते हैं कितने ही शॉर्टकट में इसको खत्म किया है। बेटा, तुम फिर मोबाइल देख रहे हो, कितने घंटों से देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पर आया प्रश्न। तो आप देख सकते हैं उदाहरण, दुकानदार
और ग्राहक के बीच की बातचीत। तो उम्मीद करती हूँ आपको संवाद समझ में आया होगा। शाब्दिक अर्थों में अगर बताया जाए इसका अर्थ, तो दो लोगों के आपस के बीच की बातचीत संवाद लेखन कहलाती है। तो इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेकर आई हूं, तो आइए हम उस पर भी एक नजर मारते हैं। संवाद लेखन में पात्र के नाम के बाद कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो चिन्ह तो कोई भी हो सकता है, बस आप उस चिन्ह का ध्यान रखेंगे, उस वाक्य का ध्यान रखेंगे कि वाक्य क्या पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप चिन्ह का प्रयोग करेंगे। संवाद शब्द किससे बना है? तो सम और वाद संस्कृत शब्द से, संस्कृत की भाषा से बना है। ये देखिए इसका सही उत्तर है सम और वाद, जिसका अर्थ है आपस में बातचीत करना। संवाद में भाषा कैसी होनी चाहिए? तो भाषा एकदम सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। बातचीत करते वक्त ऐसा लगे कि आपकी भाषा, आप जो बात कर रहे हैं वो स्वाभाविक है, उसमें कोई बनावटी बातें नहीं है। संवाद लेखन में कितनी पंक्तियां मीन्स कितनी लाइन होनी चाहिए? तो 8 से 10 लाइनों में इसको खत्म किया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा संवाद लेखन नहीं होना चाहिए। संवाद का अर्थ, जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि मिलकर बातचीत करना या मिलकर बोलना संवाद कहलाता है। नाटक में संवाद का क्या महत्व होता है? तो जब नाटक लिखते हैं, नाटक करते हैं, तो उसमें पात्रों की भाषा को दिखाना आवश्यक होता है। इसलिए नाटक में संवाद का महत्व होता है, क्योंकि हम उसमें उनकी भाषा को दर्शाते हैं। संवाद लेखन में क्या अनिवार्य है? तो सबसे ज्यादा अनिवार्य है पात्रों का नाम, मीन्स कौन दो व्यक्ति हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, और डैश या कह सकते हैं कि चिन्ह। आप इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे। संवाद लेखन किस विषय में पढ़ाया जाता है? बिल्कुल, संवाद लेखन हिंदी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। दो मित्रों की बीच बातचीत किस प्रकार का संवाद है? यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि दो मित्र हैं। दो मित्र हैं तो वह द्विपात्री के अंतर्गत आएंगे। पात्र मीन्स जो दो व्यक्ति हैं, हम उन्हें पात्र कहेंगे। संवाद लेखन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? आप भली भांति जानते हैं कि संवाद लेखन में सबसे पहले हम शीर्षक लिखते हैं कि हमारे संवाद का शीर्षक क्या है। तो वही यहाँ पर हम लिखेंगे, और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको भली भांति समझ में आया होगा। आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया, आपको क्या सबसे अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप अपने डाउट भी मुझे बताएंगे ताकि हम उसको अगले वीडियो में सॉल्व कर सकें। तो तब तक के लिए गुड डे, मिलते हैं अगले नए टॉपिक की ओर।